और इधर गांधी मैदान में धरने पर रोक के बाद आरजेडी के नेता गांधी मैदान के गेट संख्या 4 के बाहर धरने पर बैठ गए। नेताओं का आरोप है कि उन्हें धरने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का प्लान बनाया गया था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं मिली। अनुमति नहीं मिलने से आरजेडी के नेता नाराज दिखे। तो प्रशासन ने धरने की अनुमति नहीं दी। जिला प्रशासन ने कहा कि गांधी मैदान कोई धरना स्थल नहीं है, इसलिए यहां पर धरना नहीं होगा। जबकि दूसरी तस्वीर गेट नंबर 4 की है, जहां पर आरजेडी के जो नेता हैं वो बैठ गए, कार्यकर्ता बैठ गए और वही नारेबाजी उन्होंने शुरू कर दी। किसानों के हित और कृषि बिल के खिलाफ महागठबंधन का आज धरना है। गांधी मैदान के अंदर पहले यह धरना होने वाला था, लेकिन प्रशासन की तरफ से रोक लगाए जाने के बाद ठीक गेट नंबर 4 के सामने ये धरना शुरू हुआ है। और इस धरने में राजद नेता तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस के भी नेता शामिल होंगे। कई प्रमुख नेताओं के शिरकत करने की संभावना जताई जा रही है। इस धरने में गांधी मैदान के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो बाहर बैठना पड़ा। बिल्कुल, कल परमिशन के लिए भी हमारी पार्टी की ओर से जो है गया था, लेकिन प्रशासन ने अनुमति देने का काम नहीं किया। और मजिस्ट्रेट से रात बात भी हुई थी, हमारे कार्यालय के प्रभारी साहब को बात हुई थी और हम लोगों ने कह दिया था कि हम लोग गांधी जी के मूर्ति के समक्ष यह संकल्प लेंगे कि किसानों की लड़ाई जो पूरे देश में चल रहा है, उसके समर्थन में हम लोग किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। लेकिन जब सुबह मैं 8 बजे वहाँ पहुँचा, वहाँ जब हम दरी जादी बिछवाने का काम कर रहे थे, प्रशासन के लोगों ने आकर मुझे मना करने का काम किया। मैंने लाख उनसे आग्रह किया कि नहीं, परमिशन के लिए हम लोग दिए हुए हैं, आप करने दें। हम लोग शांतिपूर्ण धरना करेंगे, अपनी आवाज़ को, हम मजदूर किसान की आवाज़ को हम बुलंद करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रसन्न बाबू, क्या इशूज है? इशूज क्या? देखिए ना, ये जो धरना आप देख रहे हैं, ये सरकार के तुगलकी फरमान के खिलाफ है। आज जो सही तरीका है परमिशन का, हम लोगों ने प्रशासन को लिखा था कि आज हम लोग ये किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और वहाँ संकल्प लेंगे, और वहाँ धरना उड़ना का कोई प्रोग्राम नहीं था। ये एक सांकेतिक इसको कह सकते हैं कि हम लोगों ने माल्यार्पण और संकल्प का लिया था। इसको सरकार ने हम लोग को अलाउ नहीं किया, तो हम इसको तुगलकी फरमान मानते हैं। और ये हम मानते हैं कि जब आदमी कहीं कोई गलत करता है तो उसके मन में चोर बैठता है। और जब चूंकि हम लोग किसान आंदोलन पर ये संकल्प लेना चाहते थे, तो उनके मन में है कि वो जो मल्टीनेशनल को जो कृषि सेक्टर को सौंपना चाह रहे हैं, उनके मन में चोर घर कर गया है कि ये लगता है ये एक बड़ा आंदोलन देश में पकड़ेगा, और उसी के डर से उन लोगों ने हम लोगों को माल्यार्पण से रोका है। लेकिन जो इतना बड़ा अभी जो इश्यू कृषि आंदोलन का चल रहा है, ये रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और हमने वृषिण पटेल ने जो कुछ कहा वो हमने सुनाने की कोशिश की, लेकिन संजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी क्या चल रहा है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। संजय, जो तस्वीरें बता रही हैं उसमें कई बातें कही गई, लेकिन कहा जा रहा है कि हम सिर्फ माल्यार्पण करने जा रहे थे, संकल्प लेने जा रहे थे, लेकिन उससे भी रोक दिया गया। जबकि जिला प्रशासन का यह कहना है कि ये धरने पर बैठने जा रहे थे। तो यहां पर कुछ बातें कही नहीं गई और समझ ली गई, ऐसी कुछ बात हुई है? देखिए, दरअसल कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि वहां पर धरना का ही कार्यक्रम है। आज नेता भले यहाँ जो कुछ कहें, लेकिन जो पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम है वो धरने का कार्यक्रम है। फिलहाल तेजस्वी यादव विवेक पहुंच गए हैं। देखिए, अफरा तफरी का माहौल है, काफी संख्या में उनकी तरफ कैमरे मुखातिब हैं और काफी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई है। मीडिया पर्सन्स भी हैं, इसके अलावा जो पार्टी के दूसरे नेतागण हैं वो यहाँ पहुँच गए। अफरा तफरी का माहौल है ये, चूँकि अब देखिए जो कोविड-19 का ये दौर है, लेकिन किस कदर यहाँ उल्लंघन हो रहा है ये भी आप समझ रहे होंगे। जो मापदंड है उसका भी वायलेशन है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल और
धक्का मुक्की एक तरीके से यहाँ पर फिलहाल तेजस्वी यादव के आने के बाद कई नेता जो है वो पहुंच गए हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको तस्वीर दिखाने की। कांग्रेस की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच गए हैं। इसके अलावा अजीत शर्मा जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं वो भी धरने पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के लिहाज से उनके जो सुरक्षाकर्मी उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो भैया आप साइड होइए ना, साइड होइए ना, हटिए ना थोड़ा सा। अरे वहाँ जाना है। एक अपार भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। गेट नंबर 4 राजधानी पटना, गेट नंबर 4 आपको दिखेगा इन तस्वीरों में। ये गेट नंबर 4 की तस्वीरें हैं जहां पर एक बड़ा कार्यकर्ताओं का, आरजेडी कार्यकर्ताओं का कह सकते हैं, जिस महागठबंधन की रचना आरजेडी की तरफ से मजबूती से की गई थी, सारे नेता यहां पर मौजूद हैं और किसानों की बात करने के लिए मौजूद हैं, किसानों के साथ हैं, ऐसा इनका कहना है। गेट नंबर 1 पर पहले गांधी मैदान के गेट नंबर 1 पर इन्होंने अपनी दस्तक दी थी, वहां जिला प्रशासन ने इन्हें हटाया। अजीत शर्मा क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। और जब तक ये एमएसपी पर सभी लोगों को किसान का धान नहीं बिकेगा तब तक तो हम लोग को लड़ाई लड़ते रहेंगे। दल के नेता मदन मोहन झा जी हैं। किस तरह का ये धरना है मदन मोहन झा जी? आज क्यों बैठे हुए आप लोग? हम लोग लोकसभा और राज्यसभा में जो किसान विरोधी 3 अध्यादेश लाया गया वो किसानों के हित में नहीं है। और आज किसान, बिहार के किसान आज यहाँ पर धरना पर बैठे हैं, हम लोग उनके समर्थन में हैं। लेकिन गांधी मैदान के अंदर था ये धरना, अनुमति नहीं गई यहाँ के लिए। ये सरकार की दमनात्मक कार्रवाई है और मैं समझता हूँ उचित बात को उठाने के लिए और इस प्लेटफॉर्म को नहीं देना कहीं से भी गैर कानूनी काम नहीं था, उसे देना चाहिए। अपनी बात रखने का हक हमारे अन्नदाता जो किसान हैं उनको देना चाहिए। बिल्कुल मदन मोहन झा जी बता रहे हैं किसानों के मुद्दे पर। फिलहाल तस्वीर देखिए विवेक, अगर आप देख पा रहे हैं तेजस्वी यादव जो है वो पहुंच गए हैं, धरने के बीच में हैं। और तेजस्वी यादव को अगर आप देख पा रहे होंगे, तेजस्वी यादव सामने बैठे हुए हैं और उनके अगल बगल में जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो हैं। अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन फिलहाल ये धरना चलेगा और जैसे उनकी प्रतिक्रिया आएगी मैं आपको दिखा पाऊंगा। जी विवेक। बिल्कुल, गांधी मैदान के बाहर कई नेता जो हैं वो बैठ गए हैं 1 नंबर पर। जैसा कि हम बता रहे थे, संजय ने भी सुबह सुबह दिखाया कि 1 नंबर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। ये कहा गया जिला प्रशासन की तरफ से कि ये धरना करने की जगह नहीं है। और इसके बाद तस्वीर बदल गई। तस्वीर कैसे बदलती है? 2 घंटे के अंतराल पर ही एक तस्वीर और आती है जिसमें यह दिखता है कि गेट नंबर 4 पर एक बड़ी भीड़ इकट्ठी होती है, आरजेडी समर्थकों की, कांग्रेस समर्थकों की और अन्य पार्टियों की। लेकिन इस बीच में संजय ये समझना बेहद जरूरी है कि जो लोग इकट्ठा यहां पर हुए हैं, जिनका जमावड़ा यहां लगा है, उन्हें इसके बारे में पता भी है। चलिए, ये संकल्प ही मात्र है, लेकिन क्या उन्हें इस बारे में जानकारी है कि संकल्प का ये एंगल क्या कहता है, उनकी समझ में इस बात को लेकर क्या है, किसान आंदोलन क्या है और किसान आंदोलन के जरिए क्या करना चाहते हैं, जरा पूछ लीजिए। देखिए बिल्कुल मैं कोशिश करता हूं। सबसे बड़ी बात है कि अफरा तफरी का मामला, आप संकल्प की बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार जो यहाँ पर माइक था उससे अनाउंस किया जाता कि ये धरना है और ये कोई प्रदर्शन नहीं है। यानी नेताओं में भी खुद कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिला। कोई इसको संकल्प कह रहा था, कोई कह रहा कि संकल्प सभा है, कोई कह रहा कि धरना है। लेकिन जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब एक मिनट आएंगे, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। ये कहाँ आप लोग पहुँचे, क्या है यहाँ धरना है यहाँ पर कि किसान का आंदोलन चल रहा है। अभी तक कोई गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री को लगातार वार्ता किया जा रहा है, कोई वार्ता नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री खुद पहल नहीं कर रहे हैं। धरना पहले से तय था, धरना तय था और इस प्रशासन का देखिए लापरवाही है। इस तरह की लापरवाही नहीं चलेगा। चलिए संजय, अब एक बार फिर